बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स 2024 न्यू बुक चैप्टर नंबर 22 सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसका पार्ट जो है वो 19 हम करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कॉमन कलेक्टर सर्किट। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना है। पिछला पार्ट अगर नहीं देखा तो ऊपर देखें, लिंक शो हो जाएगा पिछले पार्ट का। और अगला पार्ट जो है वो आपको इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर मिल जाएगा। नए आने वालों के लिए हमेशा बताता हूँ कि पिछली वीडियोस देखनी है तो इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा होगा, रटना नहीं समझना, उस पर क्लिक करें, आप पेज खुल जाएगा। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। वहाँ पर 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए, पिछली सारी वीडियोस मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 अभी तक की सारी वीडियोस 1 to ऑल, ठीक है। इसके अलावा 12 केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट है न्यू बुक की। 12 केमिस्ट्री ऑलरेडी मैं कंप्लीट बुक बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, पूरे के पूरे 13 चैप्टर प्लस 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में एक और वीडियो भी आपको मिलेगी लगभग 2 घंटे की। वो है आपका टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट है, और वो सिर्फ नोमेनक्लेचर्स का है, ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर्स का। सारे के सारे नोमेनक्लेचर्स एक ही ग्रैंड टेस्ट में मैंने जमा कर दिए हैं। आपको अगर आते हैं नोमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर, वो टेस्ट अटैम्प्ट करें, बार बार करें और अपने आप को चेक कर लें। उसी वीडियो में मैंने उनके सॉल्यूशंस भी दिए हैं। इन ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर की अलग वीडियोस हैं, वो आप स्क्रॉल डाउन अप कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी उसी प्लेलिस्ट के अंदर। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट है। 11th केमिस्ट्री भी कंप्लीट बुक बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स, ठीक है। और मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी वो अभी चल रही है, चैप्टर नंबर 5 चल रहा है अभी, ठीक है भाई। तो अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। वही तरीका है हमारा, आपको पता है, पहले कॉन्सेप्ट लेते हैं, ठीक है, समझते हैं टॉपिक को क्या है ये, उसके बाद फिर हम इसके नोट्स की तरफ चलते हैं, फिर आपको नोट्स में इसके बनवाऊंगा उसके बाद। तो कॉन्सेप्ट ये हमारा टॉपिक जो है वो कॉमन कलेक्टर सर्किट है। सारी बात शुरू होती है कॉन्फ़िगरेशन से। कॉन्फ़िगरेशन जो है, कॉन्फ़िगरेशन वर्ड का मतलब होता है तरतीब, तरतीब, ऑर्डर, तरतीब। किस चीज़ की तरतीब? ये जो ट्रांजिस्टर है इसके 3 हिस्से जो हैं, ये एक हमारा कलेक्टर होता है, फिर बेस होता है, फिर इमिटर होता है। इनकी तरतीब आप किस तरतीब से रखना चाहते हैं। 3 किस्म की कॉन्फ़िगरेशंस आपको मिलती हैं। पहले हम एक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर चुके हैं, ये दूसरी कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली। पहली जो हमने कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस की थी, जो ज़्यादातर आपको सर्किट्स में नज़र आती है, वो CE नज़र आती है। इसका मतलब है कॉमन इमिटर। कॉमन इमिटर जो है वो कॉमन होगा, ठीक है। दूसरी कॉन्फ़िगरेशन जो है ये कॉमन कलेक्टर की है। कॉमन कलेक्टर CC इसको हम कहते हैं। कलेक्टर कॉमन होगा, ये रहा कलेक्टर, ये कॉमन होगा, ठीक है। और तीसरी कॉन्फ़िगरेशन जो हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे वो है कॉमन बेस, CB। तो आपको ये सर्किट जिसके अंदर ट्रांजिस्टर आपको नज़र आता है, वो सर्किट जिसके अंदर आपको ट्रांजिस्टर जो है वो नज़र आता है, उस सर्किट की 3 कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, ठीक है। एक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास CE कहलाती है, एक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास CC कहलाती है, एक हमारे पास CB कहलाती है, ठीक है भाई। सब समझ आ गया। CE को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें CE में हम ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच, एज एन एम्पलीफायर, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, उनके नोट्स भी ले चुके। तो कॉमन कलेक्टर, अब इसके नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, CC सर्किट। सर्किट क्या होता है? सर्किट आसान लफ्ज़ों में उस रास्ते को कहते हैं जो कि तारों से मिलके बना होता है, वायर्स से मिलके बना होता है, कि सप्लाई जो है आपकी, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव से सप्लाई जो है वो शुरू होती है, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जा रहा है और वापस दोबारा यहाँ पर आ रहा है। ये जाने का रास्ता है पॉजिटिव से, और ये आने का रास्ता है। तो इसको हम कहते हैं सर्किट। शुरू आपने किया है पॉजिटिव से और एंड आपने किया है नेगेटिव पे। बीच में क्या है? ये बैटरी है। ये क्या है? ये तार है, बैटरी। इस तार के अंदर क्या फ्लो कर रहे हैं, क्या जा रहे हैं, क्या आ रहे हैं? चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो हैं वो कलेक्टिवली हम इलेक्ट्रॉन्स को भी कहते हैं और होल्स को भी कहते हैं। पॉजिटिव होल्स को भी हम कहते हैं और हम प्रोटॉन्स को भी कहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को भी कहते हैं। कलेक्टिवली इनको इलेक्ट्रिक चार्जेस कहा जाता है।
तो बहरहाल कोई से भी इलेक्ट्रिक चार्जेस हों वो हमारा टॉपिक नहीं है अभी। बहरहाल इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस ही यहाँ से फ़्लो होके यहाँ पर आ रहे हैं और ये इनका रास्ता है पूरा का पूरा, ये सर्किट कहलाता है। और यहाँ पर भी एग्जैक्टली ऐसा ही एक सर्किट बना हुआ है। यहाँ 2 बैटरीज़ आपको नज़र आ रही हैं, तो 2 तरफ से पावर सप्लाई आपको मिलती है। दूसरा, इसके अंदर आपको ये बात पता है कि ये वाला जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है हमारा, ये जो ट्रांजिस्टर है इसके राइट हैंड साइड वाला पोर्शन ये आउटपुट पैनल कहलाता है, आउटपुट। और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ये वाला है ये इनपुट पैनल कहलाता है। ठीक है भाई, ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं इनको रेसिस्टर्स कहा जाता है। ये जो है रेसिस्टर है, यहाँ पर भी रेसिस्टर क्यों लगाए जाते हैं, ये कोई अच्छी चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है। इससे आप इलेक्ट्रिक करंट के अमाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये रेसिस्टर जो है रास्ता रोकने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट की जितनी मिकदार यहाँ से यहाँ जा रही होगी, ये रेसिस्टर जो हैं उस मिकदार को कम कर देंगे जितनी आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट हैवी निकल रहा है लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कम जाए, तो आप बीच में रेसिस्टर लगा दें अपने हिसाब से। तो जिस हिसाब से रेसिस्टर लगा होगा उतने ही इलेक्ट्रिक करंट में कमी होके वो इलेक्ट्रिक करंट आगे जाएगा। समझ में आ रही बात? ये काम रेसिस्टर्स का होता है। तो रेसिस्टर्स जो होते हैं बुनियादी तौर पर इनकी मदद से आप इलेक्ट्रिक करंट के अमाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहते हैं एक जगह पर, क्योंकि यहाँ से जो बैटरीज़ है ना, ये तो 10 वोल्ट की बैटरी है, 20 वोल्ट की बैटरी है, 50 वोल्ट की बैटरी है, ये तो सेम अमाउंट में करंट यहाँ से निकलेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ पर इतने अमाउंट का करंट ना पहुँचे, तो आप रेसिस्टर लगा देते हैं। ये 50 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर आप चाहते हैं 50 वोल्ट का करंट ना जाए, तो फिर आप बीच में रेसिस्टर लगा दें। रेसिस्टर क्या करेगा, इस 50 वोल्ट के करंट को कम कर देगा और 10 वोल्ट का करंट आगे चला जाएगा। ये रेसिस्टर्स 2 लगे हुए हैं। ये जो रेसिस्टर लगा हुआ है हमारे पास ये RB कहलाता है, क्योंकि ये रेसिस्टर बेस से कनेक्ट है। ये रहा बेस, ठीक है। ये रेसिस्टर हमारा RE कहलाता है, क्योंकि ये रेसिस्टर जो है वो किसके साथ कनेक्ट है, ये देखें आगे जाके ये रेसिस्टर जो है वो इमीटर के साथ कनेक्ट, ये रहा इमीटर। नॉर्मली आपने पिछली वीडियोस के अंदर देखा होगा कि मैं इसको इस तरह से बनाता हूँ जब भी मैं ट्रांजिस्टर को बनाता हूँ। आपकी बुक के अंदर तो वैसे ये इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन है, ये इस तरह की, इसको बेस कहा जाता है, इसको जो है वो कलेक्टर कहा जाता है, इसको इमीटर कहा जाता है। आप देखें बुक में आपको इसी तरह की नज़र आएगी, लेकिन मैं इस तरह की बनाता हूँ और यहाँ पर कलेक्टर रखता हूँ, यहाँ पर बेस रखता हूँ, यहाँ पर इमीटर रखता हूँ। ठीक है भाई, तो कलेक्टर बेस इमीटर ये होती है। लेकिन क्योंकि ये हमारे पास जो है वो, इसमें हमें ये दिखाना है क्या, कॉमन कलेक्टर CC, कि ये जो कलेक्टर है ये कॉमन है दोनों के लिए, इमीटर के लिए और बेस के लिए। कैसे होगा, यहाँ से ये कॉमन है, एक तार के साथ कनेक्ट किया हुआ है। एक तार जो कलेक्टर से निकल रही है ये 2 हिस्सों में जा रही है। एक ये हिस्सा यहाँ से यहाँ पर आ रहा है किसके पास, ये बेस के पास। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा यहाँ आ रहा है कलेक्टर से निकल के बेस की तरफ, तो ये बेस के लिए कॉमन हो गया। और यहीं से दूसरा जॉइंट दे के हम ये लेके जा रहे हैं यहाँ पर इमीटर की तरफ, तो ये इमीटर से भी कॉमन हो गया। कॉमन मतलब एक जैसा दोनों के लिए। ठीक है, बहरहाल तो मैं आपको इस सर्किट का स्ट्रक्चर समझा रहा था ताकि क्लियरली आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर मैंने वैसे नॉर्मली मैं कलेक्टर बेस इमीटर बनाता हूँ, आपने देखा होगा डायग्राम्स में, लेकिन यहाँ पर इमीटर को ऊपर रखा है, बेस को बीच में रखा है और कलेक्टर को यहाँ रखा है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि कलेक्टर कॉमन है दोनों से, बेस से भी और इमीटर से भी। ठीक है भाई, ये रेसिस्टर हो गया जो इमीटर से कनेक्ट है, RE हो गया। और यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, ये IE इसके साथ लग गया। यहाँ जो वोल्टेज है, ये बैटरी जो वोल्टेज दे रही है इमीटर और कलेक्टर के दरमियान लगी हुई है। देखें ना, ये इमीटर और ये कलेक्टर, इसके दरमियान ये बैटरी लगी हुई है, तो ये जो वोल्टेज देगी, V मतलब वोल्टेज, E मतलब इमीटर और C मतलब कलेक्टर, ये वो वोल्टेज दे रही है जो इमीटर और कलेक्टर के दरमियान है। ठीक है भाई, ये वाली बैटरी जो है ये किसके साथ कनेक्ट हुई हुई है, ये बेस के साथ कनेक्ट हुई हुई है। ठीक है, और VEC इसको करना चाहिए। और यहाँ पर ये जो है दूसरा किसके साथ कनेक्ट हुई हुई है, यहाँ पर इमीटर के साथ, VEB हम इसको कहते हैं। ठीक है भाई, तो इमीटर और कलेक्टर के लिए ये बैटरी हो गई हमारे पास VEC,
और यहाँ पर ये बेस और कलेक्टर, ये सॉरी मैं थोड़ा इसको चेंज कर दूँ, ये हमारे पास CB कहलाएगा, CB। यार ये बुक जो असल में न्यू है ना, ये टेस्ट एडिशन है ना, तो इसमें मिस्टेक्स तो हैं ना, तो आप इसको VCB कर लें या VBC कर लें। यही बताने का मकसद है कि वो वोल्टेज जो कलेक्टर और बेस के दरमियान है, ये बेस आ गई आपकी और ये कलेक्टर आ गया, तो कलेक्टर और बेस के दरमियान जो वोल्टेज हैं ये हमारे पास ये VCB ये आ गए। समझ में आ गई भाई बात। अब यहाँ पर जो करंट होगा वो IB होगा क्योंकि बेस के साथ कनेक्ट है, B मतलब बेस, I मतलब करंट, ठीक है। यहाँ रेसिस्टर जो है वो RB कहलाएगा, B मतलब बेस, R मतलब रेसिस्टर। यहाँ कलेक्टर के साथ जो करंट फ्लो होगा, यहाँ पर उसके साथ C लगा हुआ होगा, IC, I मतलब करंट, C मतलब कलेक्टर। और यहाँ पर जो करंट होगा, क्योंकि इमीटर से निकल रहा है इसलिए I मतलब करंट और E मतलब इमीटर, ठीक है भाई। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको समझा दी, जिसमें ख़ास बात जो चीज़ समझने वाली है वो ये कि कलेक्टर जो है वो कॉमन है दोनों के, बेस के भी और इमीटर के भी, इसीलिए ये जो सर्किट है इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कहलाती है कॉमन कलेक्टर सर्किट, ठीक है। तो ये सर्किट हम अपने हिसाब से डिज़ाइन करते हैं ट्रांजिस्टर के अंदर। कहीं हमें ऐसा सर्किट चाहिए होता है जहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन CC होनी चाहिए, कहीं ऐसा हमें जो है वो सर्किट चाहिए होता है जहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन CE होनी चाहिए, और कहीं पर हमें ऐसा जो है वो सर्किट चाहिए होता है जहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन CB होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो ये दूसरा वाला कॉमन कलेक्टर। अब इसके नोट्स की तरफ चलते हैं हम। कॉमन कलेक्टर, पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो, इसकी तरतीब जो है वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी, सब हेडिंग कॉन्फ़िगरेशन। इनपुट सिग्नल इज़ अप्लाइड, इनपुट सिग्नल इज़ अप्लाइड टू द बेस, टू द बेस। इनपुट सिग्नल जो है वो अप्लाई किया जाएगा बेस को, ये रहा बेस। यहाँ से इनपुट सिग्नल, इनपुट का मतलब ये होता है देने वाला, आउटपुट का मतलब ही ये होता है मिलने वाला। आप क्या दे रहे हैं और आपको क्या मिल रहा है। तो इनपुट यहाँ से ये हो रहा है, आप क्या दे रहे हैं, कौन सा सिग्नल दे रहे हैं, इनपुट सिग्नल, ये देखें ये बेस से कनेक्ट है। तो इनपुट सिग्नल इज़ अप्लाइड टू बेस, आप अप्लाई करेंगे इनपुट सिग्नल बेस की तरफ, ठीक है भाई। फिर क्या होगा, आउटपुट सिग्नल, आउटपुट सिग्नल is taken from the emitter, output signal is taken from the emitter। आपने देखें कितनी दफ़ा ये, अगर आप गौर करें तो आउटपुट सिग्नल आपने ये सुना होगा कलेक्टर, टेकन फ्रॉम द कलेक्टर, टेकन फ्रॉम द कलेक्टर। लेकिन इस कॉन्फ़िगरेशन में, CC कॉन्फ़िगरेशन में, आपको आउटपुट सिग्नल जो है वो कहाँ से मिलता है, इमीटर की तरफ से, इमीटर की तरफ से, ये रहा इमीटर की तरफ से यहाँ से मिलेगा आप, ठीक है भाई। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है कि कलेक्टर इज़ कॉमन टू बोथ इमीटर एंड बेस। कलेक्टर, कलेक्टर यानी कि C इज़ कॉमन, कलेक्टर इज़ कॉमन टू बोथ, कलेक्टर इज़ कॉमन टू बोथ इमीटर, इमीटर कैपिटल E आ गया, एंड बेस, और बेस के लिए हम कैपिटल B लेते हैं, ठीक है भाई। कलेक्टर जो है वो कॉमन है इमीटर और बेस पे। ये कलेक्टर आपको नज़र आ रहा है, समझा चुका हूँ पहले ही कि ये कॉमन है इमीटर के लिए भी और बेस के लिए भी, ठीक है भाई। अगली हेडिंग डाल लीजिए, इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं। वर्किंग कि ये काम कैसे करता है, वर्किंग की हेडिंग डाल लें। वर्किंग, पहला पॉइंट इसके हवाले से आ जाएगा स्मॉल बेस। अब ये देखें करंट जो जा रहा है ना, ये IB, ठीक है, इसकी बात हो रही है। स्मॉल बेस करंट, स्मॉल बेस करंट, बेस करंट ब्रैकेट में बोलें तो IB causes a larger collector current, causes
causes a larger collector current, causes a larger collector करंट IC, कलेक्टर करंट को हम जो है वो IC बोलते हैं, ठीक है भाई। टू फ्लो मतलब स्मॉल करंट जो है, अब करंट जो है ये कलेक्टर से यहाँ वाली आउटपुट साइड पे भी मौजूद है, ये कलेक्टर कॉमन है, ठीक है, और ये इनपुट साइड वाली पे भी करंट मौजूद है। तो छोटा करंट जो है, स्मॉल करंट जो है वो बेस वाला, ये IB, ये फ्लो करवाएगा लार्जर करंट को IC को। मतलब IC जो लार्जर करंट है, कलेक्टर की तरफ जो करंट है, वो फ्लो कब होगा, उसको कौन फ्लो करवाएगा, ये छोटा करंट जो है बेस वाला IB। A small base current IB causes a larger collector current IC to flow। ठीक है भाई, अगला पॉइंट ऊपर लिख लेते हैं। इमिटर करंट IE, इमिटर करंट मतलब IE, इस वाले करंट की बात हो रही है, IE ये रहा, IE इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, इज अप्रोक्सीमेटली मतलब तकरीबन, अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है तकरीबन। इमिटर करंट I इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IC, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कलेक्टर करंट, इक्वल टू कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट, इसको हम क्या बोलते हैं, IC। तो ये यहाँ जो ये IE जो है, ये IC के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, लगभग बराबर ही है, ठीक है भाई, इक्वल टू IC। मैथमेटिकली IE बराबर है IB प्लस IC, ठीक है भाई। हेयर IB इज स्मॉलर देन IC। IB जो है वो इज स्मॉलर देन IC, वो करंट जो कि बेस में है वो छोटा है IC से, वो करंट जो कलेक्टर में है, ठीक है भाई। और क्या है इसके अंदर, हाँ, अब अगली हेडिंग डाल दीजिए एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस, ये जो हमारे पास सर्किट होता है इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। एडवांटेजेस मतलब इसके फ़ायदे क्या हैं। एडवांटेजेस, हेडिंग डालने अगली, एडवांटेजेस। एडवांटेजेस, ये देखें जितनी भी हेडिंग सब हेडिंग ये मैं दे रहा हूँ ना, अपनी तरफ से कोई नहीं दे रहा भाई, आपकी बुक में मौजूद है ये वो हेडिंग्स, अपनी तरफ से कुछ नहीं करवा रहा, जो आपकी बुक के अंदर है वही सब कुछ। पहला पॉइंट, इसके फ़ायदे क्या हैं। CC एम्पलीफायर्स, CC एम्पलीफायर्स, ये CC एम्पलीफायर्स जो होते हैं, पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। ऑफर, इनसे हमें मिलता है क्या, हायर करंट गेन, हायर करंट गेन, हायर करंट गेन। तो ये CC एम्पलीफायर्स जो होते हैं, ऑफर, इनसे हमें मिलता है क्या, हायर करंट गेन, बहुत ज़्यादा करंट गेन जो है वो हमें इनसे मिलता है। एंड लो इनपुट इम्पीडेंस, एंड लो इनपुट इम्पीडेंस, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस कहते हैं इसको, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का क्या मतलब है, ये इनपुट इम्पीडेंस क्या है, ज़रा इसको भी समझ लीजिए। ये हायर करंट गेन या सिंपली करंट गेन क्या होता है, पिछली वीडियोस में भी बताया था, इसमें भी आप सुन लीजिए। गेन का मतलब क्या है, लॉस गेन, आम ज़बान में लॉस का मतलब नुकसान, गेन का मतलब फ़ायदा। तो यहाँ गेन का मतलब फ़ायदा ही है।
ये एम्पलीफायर है भाई। यहाँ पर वीक सिग्नल जो है वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट होने जा रहे हैं। छोटे सिग्नल जो हैं, छोटे सिग्नल की मदद से आप बड़े सिग्नल्स बना रहे हैं। इसी को तो हम कहते हैं एम्पलीफायर। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, इसी को तो हम कहते हैं एम्पलीफायर। तो यही काम हो रहा है, लेकिन ये काम हो तो रहा है वीक सिग्नल इनपुट का, ये इनपुट साइड का वीक सिग्नल, छोटा स्मॉल सिग्नल जो है उसकी मदद से आप लार्ज सिग्नल, बड़े सिग्नल हासिल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन और ये हासिल करने के लिए सारा क्या हो रहा है, करंट वोल्टेजेस का गेम हो रहा है, ठीक है। वोल्टेजेस ये बैटरी दे रही हैं, वोल्टेजेस बैटरी का काम है देना, और इन वोल्टेजेस की मदद से ही जो कि बैटरियां दे रही हैं करंट फ्लो होता है। लेकिन क्या होता है, अब एक करंट यहाँ भी फ्लो हो रहा है इनपुट पैनल वाली साइड पे, एक करंट यहाँ भी फ्लो हो रहा है आउटपुट पैनल वाली साइड पे। अब फ्लो तो हो रहा है, लेकिन करंट जब फ्लो होता है तो कुछ रेसिस्टेंस भी तो होती है ना, मुज़ाहिमत भी तो होती है ना करंट को फ्लो होने में, ठीक है ना। ये रेसिस्टर आपने लगा रखे हैं, ये भी इम्पीडेंस ही देते हैं, रेसिस्टेंस ही देते हैं, रुकावट ही देते हैं, करंट को आगे बढ़ने से रोकते ही हैं, करंट की मतलूबा मिकदार को कम ही करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है ये जो रेसिस्टर लगे हुए हैं। लेकिन अगर ये रेसिस्टर आप ना भी लगाएं तब भी इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होगा ना, तो जितनी मिकदार इलेक्ट्रिक करंट की यहाँ से निकलेगी उतनी मिकदार इलेक्ट्रिक करंट की यहाँ पर नहीं पहुँचेगी। बीच में इम्पीडेंस मौजूद है, बीच में रेसिस्टेंस मौजूद है। तो इम्पीडेंस का मतलब ये होता है कलेक्टिवली पूरे के पूरे इस सर्किट के अंदर जो मुज़ाहिमत है, जो रेसिस्टेंस है, जो रेसिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट है, कलेक्टिवली जितनी भी हो उसको इम्पीडेंस कहा जाता है। तो आपका इनपुट जो है, इनपुट करंट जो है, जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है इस ट्रांजिस्टर की तरफ, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो नेचुरली इनपुट इम्पीडेंस भी होगा। इम्पीडेंस बोलें तो रेसिस्टेंस, बस इसका ये मतलब है। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस होगी, अगर आप ये रेसिस्टर ना भी लगाएं तब भी रेसिस्टेंस होगी, इम्पीडेंस होगी। मतलब जितना अमाउंट करंट का जो आप यहाँ से आप निकाल रहे हैं, आप इनपुट दे रहे हैं, उतना अमाउंट करंट का यहाँ पर नहीं पहुँचेगा, बल्कि अमाउंट ऑफ करंट घट जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इनपुट इम्पीडेंस, कि आपने इनपुट के तौर पे जो करंट दिया है उसमें कमी हो जाना, उस इनपुट करंट में शॉर्टेज हो जाना, उस इनपुट वोल्टेज में शॉर्टेज हो जाना, उस इनपुट सिग्नल में शॉर्टेज हो जाना, कमी हो जाना, इसको हम कहते हैं इनपुट इम्पीडेंस। अब आप क्या चाहते हैं, आपने एम्पलीफायर लगाया, आप यही चाहते हैं कि वीक सिग्नल जो है वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन वीक सिग्नल जो है वो यहाँ से जब आगे बढ़ रहा है तो उसको इस इनपुट इम्पीडेंस का सामना करना पड़ रहा है ना। तो जो आप वीक सिग्नल दे रहे हैं वो बेचारा और वीक हो जाएगा, ऐसी बात थी, ऐसी बात है। जो आप वीक सिग्नल यहाँ से जा रहा है वो और वीक हो जाएगा। तो आपको जो ये अलग बात है, देखें इस बात को ज़रा समझिएगा कि वीक सिग्नल यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा और वीक हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो अपना काम पूरा करेगा, काम पूरा करेगा, ठीक है। कि ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, उसी वीक सिग्नल को जो कि और वीक हो चुका है उसको एम्पलीफाई करेगा। बिल्कुल, यहाँ से आउटपुट जो आपको मिलेगा वो एम्पलीफाइड वेव्स होंगी, वो एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे यहाँ पर, लेकिन उतने नहीं मिल पाएंगे। बात समझ रहे हैं? उतना स्ट्रॉन्ग आपका आउटपुट का सिग्नल नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आपका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना आप समझ रहे हैं कि यार मैंने इनपुट तो इतना दिया है तो आउटपुट जो है मुझे इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं मिल रहा। तो ये आउटपुट की जो मिकदार है आपको जो मिलती है, इसी को हम कहते हैं गेन। ये आउटपुट की जो मिकदार है, तो आप इनपुट यहाँ से दे रहे हैं, आउटपुट आपको यहाँ पर मिल रहा है। अब आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं कि यार इनपुट तो मैं मिसाल के तौर पे 100 रुपये यहाँ पे खर्च कर रहा हूँ, मुझे 100 रुपये के ऊपर 1000 रुपये वहाँ मिलने चाहिए। मुझे 100 रुपये के ऊपर, चलें पैसों में बड़ी अच्छी बात समझ में आ जाती है, 100 रुपये पर 1000 रुपये मुझे यहाँ पर मिलने चाहिए, क्योंकि ये बीच में जो
एम्पलीफायर लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसका काम ही ये है बढ़ा देना, एम्पलीफाई कर देना। तो 100 रुपये जब इसके पास जाएंगे तो 1000 रुपये मुझे वहाँ से मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो 100 रुपये आप भेज रहे हैं वो रास्ते में कुछ किराए पे भी खर्चा हो रहा है भाई। ये यहाँ से यहाँ तक 100 रुपये पहुँचने में भी किराया आपको देना पड़ेगा। वो किराया कितना है? वो 10 रुपीज़ है, वो 10 रुपीज़ है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपके पास पैसे पहुँच रहे हैं, यहाँ पर आपके वो 90 रुपीज़ पहुँच रहे हैं। कितने? 90 रुपीज़ पहुँच रहे हैं, 90 रुपीज़। और अल्टीमेटली यहाँ पर जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा वो 1000 का नहीं मिलेगा, 990 रुपीज़ का मिलेगा, 990 रुपीज़ का मिलेगा। ठीक है, तो आप 100 रुपये आपने लगाए हैं, लेकिन वो लगे कितने हैं? 90 रुपये, 90 रुपीज़। 10 का लॉस हो गया। किस वजह से? इनपुट इम्पीडेंस की वजह से। इसी वजह से आपको जो गेन मिल रहा है वो 1000 नहीं मिल रहा, आपको जो हायर करंट गेन मिल रहा है वो 1000 नहीं मिल रहा। कितना मिल रहा है? 990। अब यहाँ पर मैं आपसे कहता हूँ, सॉरी मैंने इसको गेन बोल दिया, ये आउटपुट है। तो आपका इनपुट जो है बेसिकली वो 90 है, 100 नहीं है। आपका आउटपुट जो है वो कितना है? वो 1000 नहीं है, 990 है। अब मैं आपसे अगर गेन की बात करूँ ना, तो गेन पता है क्या है? गेन तब आपको पता लगेगा जब आप इस 990 में से माइनस करेंगे 90 को, तो कितना हो जाएगा? 990 में से माइनस करेंगे 90 को तो कितना हो जाएगा? 900। ये है आपका गेन, 900। ये है आपका गेन, 900 रुपीज़ आपका गेन है एक्चुअली। ये गेन जो है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, आप ज़रा गेन को समझ लें। अब आप बोलेंगे यार ये सर गेन 900 क्यों हो गया है भाई? हमने तो 100 रुपये दिए थे यहाँ पर 1000 रुपये मिलने चाहिए। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई भाई। 100 रुपये दिए, 10 रुपये किराए में चले गए, 90 रुपये बच गए। और यहाँ पर 1000 रुपये नहीं मिले, 990 मिल गए हमें। तो ये 990 जो हमें मिले हैं यही हमारा गेन होना चाहिए ना? नहीं भाई, आपका गेन ये नहीं है। 990 रुपये में 90 रुपये आपके लगे हुए हैं। 990 रुपये में 90 रुपये, 90 रुपीज़ आपके लगे हुए हैं। ये जो आपने लगाए थे ना, 100 लगाए थे, वैसे तो 10 बीच में खर्च हो गए, 90 रुपीज़ आपने लगाए थे। तो 990 के अंदर 90 रुपीज़ तो आपके अपने लगाए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें से उसको ज़रा माइनस करें जो आपने लगाए हैं 90। अब ये 900 जो बचा है ये आपका क्या है? ये आपका गेन है, ये आपका गेन है। ठीक है भाई, तो एडवांटेजेस में सीसी एम्पलीफायर ये जो है हमारे पास ऑफर हायर करंट गेन, बहुत ज़्यादा करंट गेन आपको मिलता है। एंड करंट गेन अगर आपको हायर मिल रहा है तो डेफिनेटली लॉस कम होगा, यहाँ पर इम्पीडेंस कम होगी, यहाँ पर लो इनपुट इम्पीडेंस होगी, लेकिन तभी मुमकिन है ना, कॉमन सेंस की बात है। अगर आपका इम्पीडेंस जो है वो इनपुट वाला लो नहीं होगा, कम होगा, ठीक है, तो आपको हायर करंट गेन कहाँ से मिलेगा? अगर आपके शुरू में आपने 100 रुपये लगाए हैं, अगर 100 में से 90 रुपीज़ जो है आपके सिर्फ रास्ते के किराए में खर्च हो जाते हैं, तो 10 रुपये इसके पास पहुँचेंगे, सिर्फ 10 रुपीज़ इसके पास पहुँचेंगे। तो आपका इनपुट इतना कम हो गया है। क्यों? हायर इनपुट इम्पीडेंस, लो इनपुट इम्पीडेंस नहीं है, अब हायर इनपुट इम्पीडेंस है। तो क्या मिलेगा फिर आपको आउटपुट में? सोचें सर, आउटपुट में भले आपको 990 रुपीज़ मिल जाए, लेकिन आपको पता है कि यार 990 रुपीज़ में से ज़्यादा तो मेरे ही लगे हुए हैं, तो वो हायर गेन आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो हायर गेन आपको चाहिए, हायर करंट गेन वो जब भी मिलेगा जब इनपुट जो है, इनपुट इम्पीडेंस जो है वो आपका लो होना चाहिए। शुरू में जो करंट है उसके ऊपर रेसिस्टेंस कम लगनी चाहिए। उस करंट शुरू में जो आप दे रहे हैं, उस करंट जो शुरू में आप दे रहे हैं बेस को, वो करंट कम, उसका कम नुकसान होना चाहिए। ठीक है भाई, अगला पॉइंट इसका क्या है? तो क्या होगा? सीसी एम्पलीफायर्स ऑफर हायर करंट गेन एंड लो इनपुट इम्पीडेंस, हैंस, अगला पॉइंट इसके साथ ही आ जाएगा, हैंस लिहाजा कॉमा सुटेबल फॉर एप्लीकेशंस, ये सुटेबल है, इस किस्म का सर्किट सुटेबल फॉर
एप्लीकेशंस, ये ऐसी एप्लीकेशंस में सुइटेबल है वेयर अ हाई रेसिस्टेंस इनपुट, वेयर अ हाई रेसिस्टेंस इनपुट, वेयर अ हाई रेसिस्टेंस इनपुट needs to drive a low resistance output load, drive a low resistance output load, low resistance output load। ठीक है भाई। अच्छा, एक हेडिंग इसकी सिर्फ और रह गई है, एप्लीकेशंस इसकी। ठीक है, एडवांटेजेस भी हो गया, अब इसकी एप्लीकेशन की हेडिंग डाल लें। ये सारी हेडिंग्स वही हैं जो कि आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं, अपनी तरफ से मैं कोई हेडिंग नहीं बना रहा। ठीक है भाई, आखिरी एप्लीकेशन, 2 पॉइंट हैं छोटे छोटे, नोट कर लें। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस इसकी यूज्ड इन, कहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं एप्लीकेशंस का मतलब यूज्ड इन एरो इम्पीडेंस मैचिंग and signal buffering circuits, तो ये सर्किट्स की टाइप है, ये सर्किट्स की बहुत सारी टाइप्स है। ऐसे सर्किट्स होते हैं जो सिग्नल बफरिंग वाले होते हैं, ऐसे सर्किट्स होते हैं जो कि इम्पीडेंस मैचिंग वाले सर्किट्स होते हैं, ऐसे सर्किट्स होते हैं जो कलेक्टिवली इम्पीडेंस मैचिंग और सिग्नल बफरिंग वाले सर्किट्स होते हैं। तो इनकी डिटेल्स आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो आप सुन लीजिएगा। अगला टॉपिक हमारा कॉमन बेस CB सर्किट का है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। ठीक है भाई, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। लाइक, नो, सब्सक्राइब, ओनली शेयर।